नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं ब्यावर शहर जिला कांग्रेस सेवा दल के तत्वावधान में शनिवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई गई। शहर के चांगेट स्थित महात्मा गांधी सर्किल के यहाँ आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पमाला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। इसके पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न वक्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा अहिंसा के बल पर देश को दिलाई गई आजादी को अक्षुण्ण बनाने का आह्वान किया। साथ ही उनके पद चिन्हों पर चलते हुए देश को नई दिशा प्रदान करने का आह्वान किया। इस मौके पर सर्किल पर महात्मा गांधी की रंगोली बनाकर महात्मा गांधी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी जी का नाम रहेगा सहित अन्य नारे लगाए। कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा, सेवा दल अध्यक्ष सीपी शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस दिनेश शर्मा, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष भूपेंद्र पाल पंवार, बालूराम सेन, रामनिवास सेन, मेघराज बोहरा, भंवरलाल वैष्णव, जगदीश राठौर, नौरत प्रजापति, देवकरण शर्मा, राजेंद्र कठास्थले, पप्पू पहलवान, मानक बोहरा, नंदकिशोर पुरोहित, सोमदेव साहू, रमेश अवस्थी, संपत्ति बोहरा, पार्षद राजेश शर्मा, राजेंद्र तुनगरिया, विक्रम सोनी, दिनेश बैरवा, राकेश साहू, अजय स्वामी, घनश्याम बरोलिया, कमलेश बोहरा, सोनू चौहान, विमला जूनवाल, आचार्य पुरुषोत्तम, नंदकिशोर दगदी, अशोक पंडित, अशोक मुद्रा, अश्विनी प्रजापत, धीरज कुमावत सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में रविवार, सोमवार तथा मंगलवार को 0 से 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अभियान प्रचार प्रसार तथा आमजन में जागरूकता को लेकर शनिवार को राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय प्रशासन की ओर से पल्स पोलियो जागरूकता रैली निकाली गई। एकेएच परिसर से शुरू हुई रैली में डॉक्टर्स, चिकित्साकर्मी तथा नर्सिंग स्टूडेंट्स ने शिरकत की। रैली को पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल कार्मिक हाथों में पल्स पोलियो से संबंधित स्लोगन तथा नारे लिखी तख्तियां हाथ में लेकर चल रहे थे। साथ ही पल्स पोलियो अभियान से संबंधित नारे लगाते हुए आमजन को अभियान को लेकर प्रेरित कर रहे थे। एकेएच में शुरू हुई रैली कंचन पेट्रोल पंप, मिशन ग्राउंड, नगर परिषद, भगत चौराहा, छावनी रोड होते हुए पुनः एकेएच पहुंची। रैली में डॉक्टर पीएम बोहरा, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर सुनील कुमावत, डॉक्टर राकेश बिशनिया, किरण बाला नाथ, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद गुलशेर, राहुल शर्मा, रेखा भाग, नरेंद्र शर्मा तथा सुभाष शर्मा आदि शामिल थे। मालूम हो कि शहर में रविवार, सोमवार तथा मंगलवार को एक 3 दिवसीय पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत 0 से 5 वर्ष तक के समस्त बच्चों को बूथ पर एवं घर घर जाकर दवा पिलाने के लिए 105 बूथ राजकीय एवं निजी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, निजी घरों, पंचायती भवनों, राजकीय चिकित्सालयों तथा निजी चिकित्सालयों आदि में स्थापित किए गए हैं। आबकारी विभाग की ओर से प्रदेश भर में अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत विभाग की टीम की ओर से अवैध शराब बनाने तथा बिक्री करने वालों की धरपकड़ की जाकर उनके खिलाफ कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में शनिवार सुबह पुलिस तथा आबकारी विभाग की ओर से शहर में संयुक्त रूप से शहर के 3 स्थानों पर दबिश दी गई। इस दौरान संयुक्त टीम ने छावनी सासी बस्ती, तेरा रोड स्थित कंचर बस्ती तथा ब्यावर खास रोड स्थित शंभूपुरा स्थित सासी बस्ती में दबिश दी। दबिश के दौरान पुलिस के जवानों ने भारी मात्रा में हथकढ़ शराब का वोश नष्ट किया। पुलिस के अनुसार तीनों स्थानों पर कार्यवाही दल ने करीब 1500 लीटर कच्चा वोश नष्ट करते हुए शराब में प्रयुक्त होने वाली भट्टियों को भी नष्ट किया। इस दौरान टीम ने 5 लीटर अवैध हथकढ़ शराब भी जब्त की। कार्यवाही के दौरान सासी बस्ती व कंचर बस्ती के लोगों में हड़कंप मच गया। इस दौरान पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ अवैध रूप से हथकढ़ बनाने के आरोप में मामला दर्ज किया। शनिवार को की गई कार्यवाही में प्रशिक्षु आरपीएस मनीष शर्मा, सिटी थाना अधिकारी संजय शर्मा, सदर थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा तथा आबकारी निरीक्षक ब्यावर गुरनाम सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल थे। इसी प्रकार आबकारी विभाग की टीम ने शुक्रवार को शहर के छावनी क्षेत्र स्थित सासी बस्ती में दबिश दी। दबिश के दौरान टीम ने 5 प्रकरण दर्ज किए और 500 लीटर से ज्यादा वोश नष्ट की। कार्रवाई के दौरान आबकारी निरीक्षक ब्यावर गुरनाम सिंह, प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल अजमेर उत्तर बंकर सिंह, सहायक आबकारी अधिकारी अंचल सिंह भाटी, प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल केकड़ी शिवराज मीणा, प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल किशनगढ़ चौनाराम शामिल थे। आबकारी निरीक्षक गुरनाम सिंह ने बताया कि आबकारी आयुक्त अजमेर राजेंद्र सिंह राठौर, जिला आबकारी अधिकारी अजमेर विशाल दवे के निर्देशन में अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत शुक्रवार को सासी बस्ती, भूमिया जी का थान, कंजर बस्ती, दुला रोड, तारागढ़, भाऊ का बाड़िया, शेरों का बाला, माल का चोड़ा में अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। शुक्रवार को कार्रवाई के दौरान कुल 5 अभियोग दर्ज किए गए, जिसमें एक चालू भट्टी मिली और उपकरण मिले जिन्हें नष्ट किया गया। आबकारी पुलिस ने आबकारी अधिनियम 1950 के तहत मामला दर्ज कर मौके से 19 लीटर अवैध शराब जब्त कर ली। ये अवैध शराब के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत हमने 2 जगह कार्रवाई की है।
सांसी बस्ती और मीडिया गांव में, जहां पे हमने करीब 1500 लीटर के आसपास जो वॉश था उसको नष्ट किया है। इसके अलावा और भी आसपास जो बस्तियां हैं इस तरह की जो अवैध काम करती हैं, अवैध दारू बनाती हैं, अवैध शराब बनाती हैं, उसके खिलाफ पूरी टीम बना के जो आबकारी हमारी टीम है उसके साथ हम संयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं। प्रदेश भर में राज्य सरकार के निर्देश पर चिकित्सा विभाग की ओर से कुष्ठ रोग निवारण दिवस के मौके पर स्पर्श कुष्ठ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। सीएमएचओ अजमेर के निर्देश पर शनिवार को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की ओर से भी शहर के पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा छावनी स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान AKH के वरिष्ठ चर्म रोग विशेषज्ञ तथा कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रदीप जैन ने विद्यार्थियों को कुष्ठ रोग के बारे में फैली भ्रांतियों की जानकारी दी तथा भ्रांतियों को दूर करने के लिए विद्यार्थियों से सपना का रोल प्ले करवाते हुए इन भ्रांतियों को दूर किया। इस दौरान डॉक्टर जैन ने बताया कि कुष्ठ रोग कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, यह एक चर्म रोग है जिसे नियमित उपचार के माध्यम से मिटाया जा सकता है। शरीर में त्वचा की नियमित साफ सफाई से उक्त रोग से बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्राचीन जमाने में लोग कुष्ठ रोगियों से दूरी बनाए रखते थे, जिसके कारण उसका समुचित उपचार नहीं हो पाता था, लेकिन अब चिकित्सा विज्ञान में इसका सही उपचार मौजूद है। अतः किसी में भी इस प्रकार के लक्षण दिखे तो उसे उपचार के लिए तुरंत अस्पताल लेकर आए। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के साथ साथ शिक्षकगण भी उपस्थित थे। छावनी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान संस्था प्रधान प्रदीप शर्मा, कुंदनमल वर्मा, गीता शर्मा तथा नारायण सिंह पवार सहित बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल थी। आयुर्वेद विभाग अजमेर के उपनिदेशक डॉक्टर VK शर्मा ने कहा कि शहर के राजकीय चांदमल मोदी आयुर्वेदिक चिकित्सालय की व्यवस्थाएं जिले भर में श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में की गई सभी प्रकार की व्यवस्थाएं रोगी सेवा के लिहाज से ठीक है और राज्य सरकार की ओर से आने वाली किसी भी प्रकार की योजना को सबसे पहले उक्त चिकित्सालय से शुरू किया जाएगा। उपनिदेशक डॉक्टर शर्मा शनिवार को पहली बार ब्यावर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों तथा कार्मिकों के साथ बैठक कर चिकित्सालय के कामकाज की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, ऑपरेशन थिएटर, दवा काउंटर, पर्ची काउंटर, रोगी पंजीयन आदि का अवलोकन किया। अवलोकन के बाद उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि यहाँ के समर्पित स्टाफ सदस्यों की बदौलत सभी प्रकार की व्यवस्थाएं ठीक है। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान उपनिदेशक कार्यालय से शक्ति सिंह, चांदमल मोदी चिकित्सालय से डॉक्टर RS पचौरी, डॉक्टर आशीष सोनी, डॉक्टर राजकुमार शर्मा, नर्सिंग कर्मी रविंद्र सिंह चौहान, हुकम सिंह, DL मिश्रा आदि उपस्थित थे। हॉस्पिटल की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं देखने को मिली। मैं आज पहली बार आया हूँ, लेकिन मेरा भी मन प्रसन्न हो गया भाई साहब की कार्य व्यवस्था को देख के, और आगे भी इसकी व्यवस्था अच्छी चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई नई योजना है? नई योजनाएं सरकार की जो आएंगी वो सबसे पहले यहाँ पहुँचेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो प्रस्ताव निर्देश तो बाद में फिर मैं बता पाऊँगा। अभी तो इंडोर पेशेंट भर्ती करने की प्रस्ताव है, क्योंकि कोरोना के कारण सभी पेशेंट। अजमेर ज़िले के जो उपनिदेशक हैं डॉक्टर विनायक कुमार जी शर्मा, वो चांदमल मोदी चिकित्सालय में कोविड काल के बाद में आज यहाँ पर पधारे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है इस चिकित्सालय में, और हम चाहते हैं कि वो इस चिकित्सालय के स्टाफ को, इस चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को समय समय पर संभालते रहें, क्योंकि आप जिले के प्रभारी हैं। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि मैं जो अपनी अवैतनिक सेवाएं इस चिकित्सालय को दे रहा हूँ, वो सेवाएं मैं देता रहूँ। मेरे से जितना हो सकता है इस चिकित्सालय की जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं उनको अच्छी तरह सुदृढ़ रूप से बंद कर सकें। कोविड के टीकाकरण के बाद में यहाँ अपने इंडोर की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकेगी, अपना पूरा कार्य हो सकेगा। यहाँ जो नई टीम है, डॉक्टर राजकुमार जी, डॉक्टर सोनी जी, बहुत ही अच्छे वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं। यहाँ की प्रभारी जो हैं मैडम सुरजीत कौर, वो भी जो है अच्छी मेहनती हैं, और सारा स्टाफ भी काम कर रहा है। और जो आप लोग मेरे से जो सहयोग मांगेंगे, सलाह लेंगे, जो भी है उसको मैं पूरी तरह से अपना निभाऊंगा। ये शहर में L&T कंपनी के ENT EMP4 DFCC प्रोजेक्ट की ओर से शनिवार को शहर में सड़क जागरूकता रैली निकाली गई। शनिवार को रेलवे स्टेशन से शुरू हुई रैली सिटी सिनेमा, श्री मेगा हाईवे, पटेल स्कूल, भगत चौराहा, सिटी थाना, SBI बैंक से होते हुए बस स्टैंड पहुंची। रैली में शामिल L&T कंपनी के अधिकारी तथा कार्मिक हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर चल रहे थे। साथ ही सड़क सुरक्षा संबंधी नारे लगाते हुए आमजन को सड़क सुरक्षा हेतु जागरूक कर रहे थे। रेलवे स्टेशन पर रैली को PMO सेफ्टी
एक्सपर्ट राधाकांत शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में सुरक्षा अधिकारी विकास कुमार, किशोर कुमार, विक्रम सिंह, हरगुण तिवारी, गोविंद भाई, भूपेंद्र दत्त सहित अन्य कार्मिक व अधिकारी शामिल थे। जवाजा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से शनिवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई गई। ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह पंवार के नेतृत्व में आयोजित शहीद दिवस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कांग्रेसजनों ने बापू को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उपस्थित वक्ताओं ने बापू को याद करते हुए कहा कि बापू ने स्वतंत्रता संग्राम के समय देश की जनता में राष्ट्र प्रेम व आत्मबल का संचार किया। बापू सत्य, अहिंसा, शांति व सद्भाव के प्रतीक थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुरेंद्र सिंह रावत, चौथमल बंशीवाल, नरसिंह हैदराबादी तथा पूर्व सरपंच राज्यवास रमेश चंद्र ने संबोधित करते हुए गांधी जी के आदर्शों व सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सेवादल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह रावत, प्रवक्ता अरुण शर्मा, ब्लॉक सचिव चौथमल बंशीवाल, पूर्व सरपंच मुकेश जहांगीर, सचिव उमराव सिंह, ओम प्रकाश बाड़िया, नग्गा, हरजी लुहार, मुलाराम, पोकरराम, सूरजपुरा, हरिराम व चरण सिंह कालिंजर, मदन सिंह पंवार, गोकुल बंजारा, नरसिंह हैदराबादी, महेंद्र बंजारा, किशन मिस्त्री, सोहन सिंह भाटियो का बाड़िया तथा लक्ष्मण सिंह बागलिया सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अरुण शर्मा ने किया। शहर में शनिवार को राजसमंद सांसद दिया कुमारी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर के विभिन्न संगठनों की ओर से कई सेवा कार्य किए गए। साथ ही सांसद दिया कुमारी की दीर्घायु होने की कामना की। इसी कड़ी में वाल्मीकि समाज के भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद दिया कुमारी का जन्मदिन मनाया गया। भाजपा के पूर्व मुख्य सचेतक एवं भाजपा देहात कार्यकारिणी सदस्य रविंद्र जोई के सानिध्य में सेवा कार्य किए गए। इस दौरान राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के विभिन्न वार्डो में भर्ती रोगियों को फल एवं बिस्कुट वितरित करते हुए उनकी कुशल क्षेम जानी। इस दौरान जॉय ने कहा कि सांसद दिया कुमारी सदैव दलित वर्ग के प्रति स्नेह रखती है और सदैव दलित वर्ग के लिए कार्य करते हुए मानव सेवा को ही अपना धर्म माना है। फल एवं बिस्कुट वितरण कार्यक्रम के दौरान वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ नागरिक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता धर्मचंद खोकर, भाजपा अनुसूचित जाति महाराणा प्रताप मंडल अध्यक्ष अनिल पंडित, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला मंत्री संदीप जॉय, भाजपा वार्ड अध्यक्ष गोविंद घावरी, मनोज डुलगच, ऋषि गुजराती, सुमित डुलगच, रोहित जावा, अनिल रल, रोशन घावरी, तिलक राज, मनीष लखन, मुकेश खारू, रमेश सांवरिया तथा राहुल चावरिया सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रदेश भर में पटवारियों के पे ग्रेड बढ़ाने तथा अन्य मांगों को लेकर राजस्थान पटवार संघ की ओर से किया जा रहा आंदोलन जारी है। विभिन्न मांगों को लेकर विगत 15 जनवरी से प्रदेश भर में पटवारियों की ओर से अतिरिक्त पटवार मंडलों का कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, जिसके कारण प्रदेश भर में कई पटवार मंडलों का कार्य ठप्प पड़ा है, जिसके कारण किसानों तथा आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में ब्यावर पटवार संघ की ओर से भी अतिरिक्त पटवार मंडलों का कार्य बहिष्कार जारी है। संघ अध्यक्ष लोकेश मीणा ने बताया कि प्रदेश स्तरीय आह्वान पर पूर्व में पटवारियों की पे ग्रेड 2400 को बढ़ाकर 3600 करने सहित अन्य मांगों को पूरा करने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए काले मास्क वितरित किए गए। साथ ही सद्बुद्धि यज्ञ भी किए गए, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी, जिसके चलते संघ की ओर से 15 जनवरी 2021 को अतिरिक्त पटवार मंडलों का कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। मीणा ने बताया कि उपखंड में 51 मंडलों में केवल 23 मंडलों पर ही पटवारी तैनात है। शेष 28 पटवार मंडल रिक्त पड़े हैं, जिनका कार्य इन 23 पटवारियों को ही करना पड़ रहा था, लेकिन सरकार की ओर से मांगों की ओर ध्यान नहीं दिए जाने से खफा संघ के आह्वान पर इन अतिरिक्त पटवार मंडलों का कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, जो कि सरकार द्वारा मांगे नहीं माने जाने तक जारी रहेगा और आवश्यक हुआ तो संघ संपूर्ण कार्य का बहिष्कार भी करेगा। तहसील के सभी पटवारीगण अतिरिक्त पटवार मंडलों का कार्य नहीं कर रहे हैं। इसमें हमारी सरकार से मांग है कि हमारी ग्रेड पे 3600 की जाए, जो कि पिछले लगभग 2 वर्षों से चल रही है। सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। हमने समय समय पर सरकार को ज्ञापन भी दिए और काले मास्क लगाकर, काले मास्क वितरण करके सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। हमने सरकार का सद्बुद्धि यज्ञ भी किया, लेकिन उस पर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमने दिनांक 15/1/2021 से जो हमारे अतिरिक्त सर्कल हैं उनका हम कार्य नहीं कर रहे हैं और सरकार इस पर भी ध्यान नहीं दे रही है। अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हम संपूर्ण बहिष्कार करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। और ब्यावर तहसील में कुल 51 पटवार मंडल हैं, जिनमें से मात्र 23 पटवार मंडलों पर ही पटवारी कार्यरत हैं और 28 पटवार मंडल जो रिक्त हैं उनका 15 तारीख से कार्य नहीं हो रहा है। आम जनता को जो परेशानी हो रही है उसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारी जो ग्रेड पे है 2400 बहुत कम है, हमारे काम के अनुसार बहुत कम है। हमारी ग्रेड पे 3600 होनी चाहिए और सरकार को ये मांग माननी पड़ेगी। जब तक सरकार नहीं मांगेगी हम आंदोलन जारी रखेंगे।
राष्ट्रीय रावत सेना की ओर से शनिवार को राजसमंद सांसद एवं भाजपा प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सांसद के जन्मदिन को विशेष आयोजन के रूप में बनाने के लिए शनिवार सुबह 9 बजे मसूदा रोड स्थित गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाया गया। इसके पश्चात सेना पदाधिकारियों की ओर से राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों में उपचार ले रहे रोगियों को फल वितरित करते हुए उनकी कुशलक्षेम जानी। फल वितरण के पश्चात सेना की ओर से टारगेट रोड स्थित ब्रह्मानंद धाम में निवास करने वाले वृद्धजनों के साथ केक काटकर जन्मदिन की खुशियां मनाई गई और उन्हें भोजन करवाया गया। जन्मदिन कार्यक्रमों की कड़ी में संदा रोड स्थित संकट मोचन हनुमान टेकरी मंदिर पर सांसद की दीर्घायु व उज्जवल भविष्य की कामनाओं के लिए धार्मिक अनुष्ठान व यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान महंत श्री दिगंबर रामेश्वर पुरी महाराज, पंडित हेमंत दादीज, पंडित ज्योतिरादित्य दादीज, पंडित मयूर दादीज तथा पंडित जितेंद्र दादीज ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ में आहुतियां दिलाई। इस दौरान सेना पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने यज्ञ में आहुतियां दी। सांसद जन्मदिन कार्यक्रमों के दौरान राष्ट्रीय रावत सेना संस्थापक महेंद्र सिंह रावत, जिला परिषद सदस्य एडवोकेट राजेंद्र बागड़ी, जालिया उप सरपंच किशोर सिंह रावत, दुर्गावास सरपंच हरि सिंह रावत, सरमालिया सरपंच गोवर्धन सिंह रावत, लक्ष्य डिफेंस अकेडमी के डायरेक्टर राम सिंह सिसोदिया, सेंद्रा सरपंच रतन सिंह भाटी, देवसेना के रतन गुर्जर, वाल्मीकि सेना के संदीप जॉय, चंदन गोयल, कुमावत युवा अध्यक्ष विकास कुमावत, राजपूत करनी सेना के लखन सिंह देवड़ा, ब्यावर नगर अध्यक्ष सूर्या रावत, सुमेर सिंह रावत, प्रताप सिंह सुरडिया, हिम्मत सिंह रावत, सोहन सिंह बाड़िया, श्यामा धर्मपाल काठात, लोकेश सिंह रावत तथा विक्रम सिंह रावत सहित बड़ी संख्या में युवा शक्ति शामिल रही। राजस्थान महिला कल्याण मंडल संस्था द्वारा संचालित आजीविका संवर्धन कार्यक्रम के तहत विगत दिनों शुरू हुआ 6 दिवसीय पशु सखी प्रशिक्षण शिविर शनिवार को संपन्न हुआ। संजय स्पेशल स्कूल के प्रांगण में आयोजित पशु सखी अभिमुखीकरण प्रशिक्षण के दौरान 25 महिलाओं को पशु सखी का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान इंडिया गॉड ट्रस्ट लखनऊ के डॉक्टर भीष्म सिंह ने सखियों को बकरियों से होने वाले लाभ, उन्नत बकरी पालन, बकरी के उच्च नस्ल विकास, बीमारियां, खान पान तथा टीकाकरण आदि का प्रशिक्षण दिया। उप निदेशक रण सिंह चीता ने बताया कि मगरा क्षेत्र में अधिकतर गरीब व असहाय लोग निवास करते हैं, जिनका जीवन खेती व पशुपालन पर ही निर्भर है। इन लोगों की आमदनी को बढ़ाने के लिए संस्था की ओर से पशु सखी प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ताकि इन लोगों का जीवन स्तर सुधर सके। शनिवार को प्रशिक्षण शिविर के समापन के अवसर पर दक्ष प्रशिक्षक इंडिया गॉड ट्रस्ट के डॉक्टर भीष्म सिंह को संस्था का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। समापन के मौके पर डॉक्टर किशोर सिंह सोलंकी, ब्लॉक इंचार्ज विठल प्रसाद आदि उपस्थित थे। मॉर्निंग क्लब व जय हिंद अकेडमी के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर शहर के चांगेट स्थित महात्मा गांधी सर्किल पर एक सुंदर रंगोली सजाई गई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित दोनों संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सह संयोजक जसराज शर्मा ने बताया कि इस दौरान मॉर्निंग क्लब व जय हिंद अकेडमी के बच्चे कॉलेज ग्राउंड से दौड़ लगाते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। इस दौरान सभी बच्चे महात्मा गांधी तथा भारत माता के जयकारे लगा रहे थे। इस दौरान मॉर्निंग क्लब के डायरेक्टर हरिशंकर भाटी व जय हिंद अकेडमी के निदेशक मनोज सिंह रावत तथा निर्मल सिंह ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस दौरान हरिशंकर भाटी ने उपस्थित सभी को महात्मा गांधी के जीवन चरित्र तथा उनके द्वारा देश की आजादी के लिए दिए गए बलिदान से रूबरू करवाया। इस दौरान मनोज सिंह रावत ने अपने विचार रखते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि देश की सेवा करते करते ही शरीर को मिट्टी में मिल जाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान ज्योति सुनैना, इंदु चौधरी, मुकेश साहू, ओम सिंह चुड़ावत, किशन कुमार, मुकेश रावत, निर्मल चौधरी, कालाराम मीणा, हितेंद्र सिंह, परमेश्वर तथा इकबाल आदि शामिल थे। शहर के सदर थाना अंतर्गत ग्राम पीपलाच अंडरपास में भरे पानी के कारण एक स्कूली छात्रा रेलवे ट्रैक पार करते समय रेलगाड़ी की चपेट में आकर अकाल मौत का ग्रास बन गई। घटना की जानकारी के बाद सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रा के शव को कब्जे में लेकर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया, जहां पर सदर थाने के हेड कांस्टेबल रमजान ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। जानकारी के अनुसार रूपारेल निवासी कक्षा 12वीं की छात्रा हीना पुत्री शाहबुद्दीन शनिवार को कोचिंग के लिए ब्यावर आ रही थी। बताया जा रहा है कि पीपलाच स्थित अंडरपास में पानी भरा होने के कारण हीना रेलवे लाइन क्रॉस कर रही थी कि इस दौरान वहां से गुजर रही अरावली एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चपेट में आ गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मालूम हो कि पीपलाच स्थित अंडरपास में हमेशा पानी भरा रहता है, जिसके कारण वहां से गुजरने वाले लोगों को मजबूरी में रेलवे लाइन क्रॉस करनी पड़ती है, जिसके कारण हादसों का अंदेशा बना रहता है। हादसे के बाद पीपलाच सरपंच श्रीमती धन्य देवी ने
डीडीएफसी के अधिकारियों को एक पत्र लिखकर पीपलाज अंडरपास से पानी निकासी की व्यवस्था करवाने या फिर यहां पर एफओबी निर्माण की मांग की है। सरपंच ने बताया कि इस बाबत पूर्व में भी कई बार डीडीएफसी के अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण आज घटित हादसे में एक स्कूली छात्रा को अपनी जान गंवानी पड़ी। थाने पर इतला मिली कि एक लड़की रेल से एक्सीडेंट होकर ख़त्म हो गई है। इस इतला पर मैं मौके पर गया तो वहाँ देखा तो ट्रेन से एक लड़की एक्सीडेंट में मौके पर पड़ी हुई थी, जिसका बेजा बाहर निकला हुआ था और परिजन अभी साथ लेकर के हॉस्पिटल है। अभी इनका उसका पोस्टमार्टम करेगा। याद ये हुआ, ये स्कूल में पढ़ने जा रही थी, ट्यूशन जा रही थी, यहाँ ब्यावर ट्यूशन के लिए आती है। 12वीं कक्षा की छात्रा थी जो रेलवे पटरी को क्रॉसिंग की तपेश में टक्कर लग गई। हाँ, लड़की का नाम सुश्री हिना, पुत्री श्री साबुद्दीन, जाति से मेहरात है, उम्र 17 साल, निवासी रूपारेल। अंग्रेज शासक कर्नल डिक्सन ने 1 फरवरी 1836 को जिस ब्यावर शहर की नींव रखी, वो आज इतिहास के पन्नों में 184 वर्ष का सफर पूर्ण कर चुका है। समय के साथ साथ शासन व प्रशासन बदलते गए, लेकिन इतने लंबे सफर के बाद भी आज तक राजस्व रिकॉर्ड में नया नगर के स्थान पर ब्यावर शहर का नाम दर्ज नहीं हो पाया। जानकारी के अनुसार स्थापना के बाद शहर में नया नगर, नरसिंहपुरा, फतेहपुरिया दोयम, सेदरिया नाम से पटवार मंडल स्वीकृत है। आज भी राजस्व रिकॉर्ड में शहर का नाम ब्यावर के बजाय नया नगर दर्ज है, जिससे ब्यावर शहर को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं भारतीय रेलवे में भी ब्यावर का नाम गलत अंकित है, जिसके कारण करोड़ों का राजस्व देने के बावजूद भी इस शहर को विभिन्न रेल सेवाओं का अपेक्षित लाभ इसे नहीं मिल पा रहा है। मामले की खास आलम यह है कि वर्ष 2005 में जिला कलेक्टर अजमेर द्वारा जारी पत्र की अनुपालना में 21 फरवरी 2006 को नगर परिषद ब्यावर की विशेष साधारण सभा में प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर नया नगर के स्थान पर ब्यावर अंकित कर राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन के लिए प्रपत्र जिला कलेक्टर अजमेर को भिजवाए गए, लेकिन उसके बाद भी आज तक इस ओर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। उक्त कार्यवाही को 1 दशक का समय बीत जाने के बाद भी आज तक राजस्थान राजपत्र में नया नगर के स्थान पर ब्यावर अंकित करने का गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया है। आजादी की गाथाओं एवं इतिहास के पन्नों में विशेष स्थान रखने वाले ब्यावर शहर ने 184 वर्षों का समय तय कर लिया है, लेकिन आज बदलते समय के साथ जहां शहर का विस्तार हुआ, वहीं शहर में स्थापित विरासतें अपने मूल स्वरूप बदलने लगी है। लेकिन इन विरासतों को संजोने का कार्य करने का कोई भी प्रयत्न नहीं कर रहा है, जिसका परिणाम शहर अपना मूल स्वरूप दिन ब दिन खोता जा रहा है। कर्नल डिक्सन ने भले ही शहर को सुनियोजित मापदंड से बसाया हो, लेकिन नगर परिषद की उदासीनता के चलते आज अतिक्रमण उसे सुनियोजित शहर के लिए नासूर बन चुके हैं। ऐतिहासिक महत्व रखने वाली इन विरासतों को संजोने के लिए अब शहर को जागरूक होने की आवश्यकता है। ब्यावर की बसावट के समय कर्नल डिक्सन ने सुरक्षा की दृष्टि से शहर के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाकर 4 मुख्य गेटों का निर्माण करवाया। समय के परिवर्तन के साथ लोगों ने परकोटे पर अतिक्रमण कर लिया। आज अधिकांश जगह परकोटे का नामो निशान तक मिट चुका है। जहाँ है वह किसी मकान या दुकान की दीवार में समा चुका है। रही सही जगह जहाँ परकोटा बाहर है, वह जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन इस विरासत को संजोने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। और तो और शहर की शोभा बढ़ाने वाले चारों मुख्य द्वार अजमेरी गेट, चांग गेट, सूरजपोल गेट व मेवाड़ी गेट पर भी रोक के बावजूद बेधड़क विज्ञापन आदि चिपकाते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं कर पाता है। ब्यावर स्थापना के बाद सन 1890 में शहर के बीचों बीच अजमेरी गेट एवं मेवाड़ी गेट के मध्य डिक्सन छतरी का निर्माण करवाया गया, जो करीब 83 वर्ष तक कायम रही। उसके बाद 1958 में डिक्सन छतरी को वेल टावर का स्वरूप प्रदान किया, लेकिन समय की मार के चलते मौके से टावर हटा दिया गया। 1972 में टावर के स्थान पर प्रशासन ने एक खंबे पर रोशनी के लिए 5 लाइटें लगाकर उसे 5 बत्ती का रूप दिया। समय के साथ फिर स्वरूप बदला और एक छतरी खड़ी कर उसे एकता सर्किल का नाम दिया गया, लेकिन ये भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। सन 2005 में शहर के ही कुछ लोगों ने यहाँ पर रातों रात भारत माता की प्रतिमा स्थापित कर दी, जो अब भारत माता सर्किल के रूप में जाना जा रहा है। उपखंड से जिले की मांग कर रहा ब्यावर शहर किसी जमाने में राजस्थान का मैनचेस्टर कहला चुका है। व्यापारिक और प्रशासनिक दृष्टि से मुख्यालय रहने वाला यह शहर आज प्रदेश में अपने वजूद को तरस रहा है। ऐसा नहीं है कि ब्यावर शहर पूरी तरह पिछड़ गया है। राजस्व के आधार पर देखा जाए तो ब्यावर का नाम कई जिलों से आगे है। ढेरों मायनों में आगे रहने के बाद भी तवज्जो नहीं मिल पाने के पीछे कारण
चाहे जो भी हो रहा हो, लेकिन अब इस कमी को दूर करना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। शहर के नकारा जनप्रतिनिधित्व ने इस शहर को रसातल की ओर ही ले जाने का काम किया है। सरकारें कोई भी आई हो, किसी ने इस शहर के साथ न्याय नहीं किया। केवल आश्वासनों के झुंझुने थमाकर रोते बच्चों को चुप करने की भांति शहरवासियों की भावना से खिलवाड़ किया जाता रहा है। ऐसे में अब जनप्रतिनिधित्व के दम पर नहीं, जनता के दम पर ही कुछ पाने की जरूरत महसूस की जा रही है। आजादी के बाद ब्यावर शहर की उपलब्धियां मानो थम ही गई थी। वासुदेव मंगल के मुताबिक सन 1975 में नगर सुधार न्यास स्थापित की गई थी। इसके पश्चात 1978 में न्यास को वापस ले लिया गया था। सन 1956 में सीएमएचओ कार्यालय स्थापित करने के पश्चात 2006 में इसे वापस हटा दिया था। इसके बाद विकास के नाम पर तो मानो ब्यावर वासियों के लिए सौगातों की रफ्तार थम सी गई। सालाना तकरीबन 1500 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व देने के बाद भी ब्यावर की उपेक्षा की जा रही है। जिले की मांग को बरस बीत गए मगर किसी भी सरकार ने सुनवाई नहीं की। आज भी यहाँ के लोग इसी उम्मीद में जी रहे हैं कि इस वर्ष ब्यावर को जिले की सौगात मिल जाए, मगर दुर्भाग्य तो यह है कि आज तक इस ओर कोई सार्थक प्रयास नहीं हुए हैं। इतिहास के पन्नों में गुम ब्यावर की खूबियां केवल किताबों में ही दफन है, लेकिन अब व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया के जरिए इन खूबियों को आमजन तक पहुंचाना जरूरी हो गया है। ब्यावर अपने आप में अनेकों खूबियां समेटे हुए हैं, जिनमें राजपुताना का मैनचेस्टर, सूचना के अधिकार एवं ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक, विश्व में क्रॉस की आकृति पर बसाया गया एकमात्र शहर, अथाह भू खनिज व वन एवं प्राकृतिक संपदा वाला क्षेत्र, केंद्र व राज्य सरकार के भरपूर राजस्व का स्रोत, देश के सीमा प्रहरियों का शहर, आज भी प्रशासनिक प्रशिक्षण का स्थल, लगभग 1750 वर्ग किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ एकीकृत उपखंड आदि शामिल है। ब्यावर वासियों के लिए एक बहुत ही खुशी भरा दिन है कि आज ब्यावर शहर की स्थापना हुई थी और जनरल डिक्सन जी ने ब्यावर की स्थापना की थी और ब्यावर को एक बहुत ही खूबसूरत बनाया था और खूबसूरत बनाने की कोशिश की थी। लेकिन आज ब्यावर कई सुविधाओं से वंचित रहा हुआ है। कई डिपार्टमेंट जो काफ़ी समय से ब्यावर में संचालित किए जाते थे, उनको यहाँ से उठाकर अजमेर शिफ्ट कर दिया गया, जिससे कि ब्यावर वासियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जो हमारा पुराना ब्यावर था वो एक सौंदर्य भरा वातावरण दिखाई देता था, वो आज लगभग लुप्त हो चुका है। क्योंकि जब कर्नल डिक्सन जी ने जब ब्यावर बसाया था तो इसको एक परकोटे के रूप में बसाया था और आज परकोटा नज़र ही नहीं आता है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि परकोटे के बाहर अस्थायी अतिक्रमण, अस्थायी निर्माण ब्यावर के सौंदर्य को ख़त्म कर चुके हैं। और जो ब्यावर की खूबसूरत चेहरा जो पहले नज़र आता था, आज हमारी पीढ़ी उसको देखने से वंचित रह चुकी है। जिसने भी पुराना ब्यावर देखा होगा, आज उसको इस ब्यावर पे कुछ तो लज्जा आती होगी कि हमारा ब्यावर कैसा था और अब कैसा हो गया। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिवस है ब्यावर के लिए, क्योंकि आज ही के दिन कर्नल डिक्सन ने फरवरी 1836 को यहाँ की स्थापना की थी ब्यावर की। और कर्नल डिक्सन यूँ तो अंग्रेज़ थे, लेकिन ब्यावर वासी आज भी उसको याद करते हैं, क्योंकि वो एक दूरगामी सोच वाले व्यक्ति थे। आज का जो ब्यावर बसा हुआ है, उनके 200 साल पहले की उन्होंने ऐसी रचना करी थी कि 200 साल तक भी कोई दिक्कत नहीं आया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि राजनीतिक कारणों से, स्वार्थ के कारण लोगों ने जो ब्यावर के बड़े बड़े चौड़े चौड़े रास्ते थे, उन सब रास्तों पे अतिक्रमण कर लिया। मुख्य बाजार के अंदर जो नाले थे उसके ऊपर पक्के निर्माण कर लिए। कई जगह तो कई सालों तक जो नगर परिषद ने नालों को भी भेज दिया और स्थायी निर्माण की परमिशन दे दी, जबकि नालों को कभी परमिशन होती नहीं है। ब्यावर सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ से बड़े बड़े परकोटे बनाए थे 15-15 फीट के। आज ये हालत है कि उन परकोटों को भी तोड़ तोड़ के लोगों ने वहाँ मकान बना लिए या अपनी दुकानें बना ली। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ब्यावर की स्थापना होना एक सौभाग्य की बात थी, लेकिन ये सब जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ब्यावर शहर को बसे हुए 185 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ करीब करीब सभी ऑफिस जो थे सबको अजमेर भेज दिया गया, जिसमें से सीएमएचओ का ऑफिस, डीटीओ टेलीफोन का ऑफिस पहले यही थे, वो अब अजमेर ट्रांसफ़र कर दिए गए। इसका कोई दौड़ी नहीं है ब्यावर का।
और बिहार के बढ़ते अतिक्रमण से सब परेशान है। जैसे बिहार की शुद्धता परकोटे को तोड़ के लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। बिहार को जिले बनाने के लिए कई पार्टियों ने संघर्ष किया, वो हड़ताल पर बैठे, लेकिन अभी तक जिला नहीं बन सका। ब्यावर शहर को कर्नल डिक्सन ने बसाया था, जिसमें चार दरवाजे आते हैं, अजमेरी गेट, मेवाड़ी गेट, सूरजपुर गेट और चांग गेट। ये चारों धरोहर ऐतिहासिक ब्यावर के अंदर माने जाते हैं। लेकिन स्थानीय अजमेरी गेट बाहर, जो कि ब्यावर को बसाने वाले मकबरा बीवी डिक्सन का मकबरा, और यहाँ पर हमारे पूर्व जो सेवा करते थे और कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अतिक्रमण के अभाव में दिक्कत आती है सफाई करने के लिए। हमने प्रशासन को अवगत कराया और प्रशासन से मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि एक ऐतिहासिक धरोहर को अपनी सूद लें और इसको एक बढ़िया बनाएं, क्योंकि ब्यावर को बसाने वाला, जिसने ब्यावर को बसाया, ये उनकी बीवी का, चांद बीवी का मकबरा। अंग्रेज शासक कर्नल डिक्सन की ओर से 1836 में बसाए गए ब्यावर शहर को प्रशासनिक उदासीनता का शिकार बना हुआ है, लेकिन शहर की ऐतिहासिक धरोहरें भी संरक्षण तथा देखरेख के अभाव में जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच गई है। इन्हीं ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है अजमेरी गेट बाहर स्थित कर्नल डिक्सन की पत्नी चांद बीबी का मकबरा। वर्तमान में मकबरे के हालात यह है कि यहाँ पर नियमित साफ सफाई के अभाव में हर तरफ गंदगी तथा कचरे के ढेर लगे हुए हैं, और तो और देखरेख के अभाव में मकबरे के मुख्य गेट पर लगा शिलालेख पत्थर भी गायब हो गया। साथ ही रखरखाव के अभाव में भवन भी जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जानकारी मिली है कि उक्त मकबरे के भवन पर आसपास के लोगों ने अवैध रूप से कब्जा जमाते हुए अपना सामान आदि रखते हैं, लेकिन इसकी साफ सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण भवन की दुर्दशा हो रही है। भवन की साफ सफाई तथा भवन को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग को लेकर शुक्रवार को इमामबाड़ा नौजवान कमेटी ने एसडीएम को एक ज्ञापन भी दिया था। कमेटी की ओर से दिए गए ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम श्वेता चौहान ने नगर परिषद प्रशासन को तुरंत प्रभाव से वहां से अतिक्रमण हटवाने तथा साफ सफाई करवाने के निर्देश दिए थे। एसडीएम के निर्देश पर शनिवार को नगर परिषद की ओर से भवन की साफ सफाई करवाई गई और भवन में रखे सामान को वहां से हटवाया, लेकिन अब आवश्यकता है इस मकबरे के भवन की मरम्मत की जाए ताकि शहर की ऐतिहासिक धरोहर को बचाया जा सके। 1 फरवरी को ब्यावर को स्थापित हुए 184 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। कर्नल डिक्सन के सपनों का ब्यावर अपने आप में ऐतिहासिक महत्व रखता है। आइए ब्यावर के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको शुभकामनाओं के साथ दिखाते हैं ब्यावर के इतिहास की एक झलक। 1836 का दौर अंग्रेजी हुकूमत पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा जमाने की रणनीति बना रही थी, और यही वो समय था जब अपने खास सिपह सालारों की नियुक्तियां देश भर में विशेष जगहों पर कर रही थी। ऐसा ही मेरवाड़ा स्टेट में हुआ, जो कि आज अजमेर जिले के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सेना ने जोधपुर, जयपुर और उदयपुर के सामरिक महत्व को देखते हुए उसे अपनी छावनी बनाने का निर्णय किया और वहां नियुक्ति के लिए चुना अंग्रेज कर्नल एल्फ्रेड डिक्सन को। इस क्षेत्र में सेना की छावनी ने अपना डेरा जमाया और 7 किलोमीटर दूर पुराने गांव ब्यावर खास के नाम पर इस क्षेत्र को नाम मिला ब्यावर। और यह नाम इसलिए भी मिला क्योंकि रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी ब्रिटिश आर्मी द्वारा, और वर्तमान चंपानगर सेना का छावनी क्षेत्र बना। लेकिन किसी नगर की बसावट इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि कर्नल को नियुक्ति किसी शहर में नहीं मिली थी। जब उन्हें नियुक्ति मिली तो उस समय वहां पर थी सिर्फ अरावली पर्वतमाला की सन्नाटा बिखेरती चट्टानें और कटीली वनस्पति। रहने वालों के नाम पर मेर जाति के घुमक्कड़ वाशिंदे, जो कि भेड़ पालकर अपना गुजर बसर किया करते थे। 1836 1 फरवरी के दिन कर्नल ने इन पत्थरों को तराश कर खूबसूरत तस्वीर बनाने का निश्चय किया और ब्यावर की नींव का पहला पत्थर रखा। जनसंख्या लाखों पार कर गई है। 1901 में ब्यावर की जनसंख्या 21,928 हुआ करती थी। राजस्थान का पहला चर्च ब्यावर में ही स्थापित हुआ था। कपड़े की पहली मिल ब्यावर में स्थापित हुई। कपड़ा उद्योग में ब्यावर किसी जमाने में हिंदुस्तान का मैनचेस्टर कहलाया करता था। यहाँ 3 मिलें हुआ करती थी। कर्नल डिक्सन स्वयं वर्तमान बंसी भवन में रहा करते थे और उसके ठीक पीछे था मेम साहब का बंगला, जो आज भी लोगों की आस्था का केंद्र है। SBI रोड पर बीबी डिक्सन का मकबरा है, तो कर्नल साहब छावनी फाटक के समीप आराम फरमा रहे हैं। लेकिन अब भी उनके जेहन में आराम कहां। कर्नल ने नगर को समानांतर रूप में बसाया था। हर चौराहा दूसरे चौराहे से जाकर मिलता है
और हवाई चित्र से देखें तो पाली बाजार जीजस के क्रॉस की तरह नजर आता है। कर्नल ने उस जमाने में चौड़ी चौड़ी पक्की सड़कें बनवाई थी। उन्होंने सोचा था कि इस नगर के बाशिंदे आराम से रहेंगे। उनकी बेहतरीन सोच का हम लोगों ने क्या पुलिंदा बनाया है, आप देख ही रहे हैं। किसी जमाने में 5 बत्ती बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। इसी स्थान पर नगर के बाशिंदों ने कर्नल के सम्मान में छतरी बनाई थी। फिर विट्ठल टावर बना, उसके बाद 5 बत्ती और फिर इसे हटाकर सांप्रदायिक एकता के प्रतीक एकता सर्कल का निर्माण हुआ। फिर कुछ देशभक्तों ने उत्साह में आकर इसे भारत माता के सुपुर्द कर दिया। 5 बत्ती के एक साइड में आप जो बड़ा सा नोहरा देख रहे हैं वो कभी सिटी थाना हुआ करता था। 1916 में सिटी थाना हाईवे नंबर 8 पर स्थापित कर दिया गया। कर्नल डिक्सन ने नगर की सुरक्षा के लिए चारों ओर मजबूत परकोटे का निर्माण करवाया। पहले रात की 8 बजे चारों मुख्य प्रवेश द्वार बंद हो जाया करते थे। 8 बजे बाद आने जाने के लिए राजस्थान की पहली नगर परिषद के समीप बने परकोटे में एक छोटा सा दरवाजा हुआ करता था। खैर, वक्त के साथ चीजें बदल जाती है। स्थापना के बाद से ही ब्यावर लगातार तरक्की कर रहा है और आज राजस्थान की अर्थव्यवस्था में इसने प्रमुख स्थान बना लिया है। इसके बावजूद अफसोस की बात है कि ब्यावर को राजस्व रिकॉर्ड में ब्यावर नाम नहीं मिल पाया है। आइए 1 फरवरी के दिन यानी कि ब्यावर की स्थापना के दिन हम सब संकल्प करें कि इस ब्यावर की तरक्की में तहे दिल से योगदान देंगे। ब्यावर के स्थापना दिवस पर सभी शहर व ग्रामवासियों को जे स्काई चैनल परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। मैं नेटवर्क प्रोड्यूसर विजुअल एडिटर चंद्र साहू के साथ जे स्काई न्यूज के लिए। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। शहर में कांग्रेस जनों ने मनाया शहीद दिवस, महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया याद। भाजपाइयों ने मनाया राजसमंद सांसद दिया कुमारी का जन्मदिन, पशु रोगी व वृद्ध सेवा के साथ की दीर्घायु होने की कामना। आयुर्वेद विभाग अजमेर के उपनिदेशक डॉक्टर वी के शर्मा पहुंचे ब्यावर, चांदवल मोदी चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। और पल्स पोलियो अभियान को लेकर निकाली जागरूकता रैली, शहरवासियों को पल्स पोलियो अभियान हेतु किया प्रेरित।